नमस्कार साथियों। एक सच्चाई ईश्वर के प्रति कैसा लोग नाटक करते हैं। तो कहानी कुछ ऐसे है कि एक पंडित जी थे। तो पूरे गांव में अकेले पंडित जी थे। तो लोगों को अपने उस पंडिताई से सबको पूजा पाठ कराते थे और अपना घर परिवार पालते थे। तो लोगों को ये भी कहते थे कि मौत तो सच होती है और समय पे आती है। तो ये कहानी वो कहते कहते एक दिन उनका एक दारूबाज से सामना हो गया। दारूबाज से सामना हुआ तो बोला, पंडित जी कहाँ जा रहे हो? तो पंडित जी कहते हैं कि मैं पूजा करने जा रहा हूँ। कहाँ पे पूजा करने जा रहे? बोले वो नदी के उस पार शिव जी का मंदिर है, वहाँ मैं पूजा करने जाता हूँ। तो बोले, महाराज जी मैं भी चलूँ, मैं भी पूजा करूँगा। तो फुल दारू के नशे में था वो। तो बोला, तू तो दारू पी रखी है, तू मेरे साथ जाएगा, ये मेरे पूजा पाठ में को अधर्म लगेगा, भगवान नाराज होंगे, इसलिए मैं तेरे को नहीं ले जा सकता। तो पंडित जी आगे आगे चलते गए। तो रास्ते में नदी पड़ी। तो नदी इतनी गहरी नहीं थी, हल्की फुल्की नदी थी। तो वो पार करके उसी नदी में नहाए पंडित जी और फूल माला सब लेके आए थे और जाके अपना भोलेनाथ के मंदिर पे पूजा पाठ करने के बाद वो चल दिए। तो दारूबाज उनकी पूजा पाठ को देखते हुए देखते देखते फिर वो पंडित जी जब चले गए तो उसने भी अपना अंदर गया और शिवलिंग पे 2 थप्पड़ इधर से मारे, 2 थप्पड़ उधर से मारे और चल दिया, लौटे आया। रोज प्रतिदिन का नियम बन गया पंडित जी के पीछे जाना और रोज उसी तरह का नित्य नियम बना लिया, पंडित जी के पीछे पीछे जाना और फिर शिवलिंग पे 2 थप्पड़ मारना। और ऐसे चलते चलते काफ़ी समय बीत गया। तो मौसम ने करवट ली, आसमान में बादल छाए और बारिश, क्योंकि बारिश का मौसम था, बारिश इतनी तेज हुई कि चारों तरफ हाहाकार मच गया। तो नदी में बाढ़ आ गई। जब सुबह पंडित जी पूजा पाठ के लिए नदी के किनारे देखते हैं तो बहुत बाढ़ है, बहुत सारा पानी बह रहा है। पीछे से दारू पी के दारूबाज भी खड़ा है, पंडित जी चलो, मैं पीछे पीछे चलता हूँ। पंडित जी बोले, आज तो भोलेनाथ की यहीं से पूजा करता हूँ, भगवान तो सभी जगह है। तो बोले, क्यों पंडित जी, नदी पार करते हैं, चलते हैं? बोले, अरे क्या मरना है मेरे को? पंडित जी मौत के डर से पूजा वहीं करके और वहीं से भोलेनाथ की पूजा पाठ करके वापस चल दिए। दारू पीने वाले ने कहा कि भोलेनाथ, मेरे को एक बार मरना है, मरूं या जीवित रहूं, मैं तो आपके शिवलिंग पे 2 थप्पड़ मारने ही आऊँगा, चाहे मेरी मौत भले ही हो जाए। और वो दारू के नशे में नदी में कूद पड़ा और हाथ पैर चलाते चलाते वो नदी के पार पहुंचा, काफ़ी दूर बह गया। फिर वहाँ से पैदल चल के आया और शिव जी के मंदिर पे जैसे ही हाथ जोड़ के अंदर घुसा, जो ही उसने शिवलिंग पे थप्पड़ मारे तो भोलेनाथ भोले प्रकट हो गए। बोले, मांग बच्चा, क्या मांगता है? तो वो बोला, प्रभु मेरे को क्या चाहिए, आपके दर्शन हो गए, बस यही तो चाहिए। और मेरे को जो मैं पीता हूँ दारू टाइम से मिले बस। तो बोले, तथास्तु, भोलेनाथ की कृपा हो गई और वो अपने मज़े से आया और आते ही सबसे पहले पंडित जी के घर पहुँचा। बोले, पंडित जी आज तो गजब हो गया। बोले, क्यों? कहीं मैं तो साला नदी में कूद के और जब मतलब
हाथ पैर चलाते हुए नदी के पार पहुंचा और शिव जी के जैसे ही मंदिर पे गया और अपने अपने 2 थप्पड़ मारे, भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। तो वो पंडित जी को अचंभा हुआ। पंडित जी कहते ऐसा कैसे हो गया? तो पंडित जी के नींद हराम हो गई। बोले बहन जो ये दारू पी के रोज जाता और भोलेनाथ ने दर्शन दिए और हम रोज फूल माला चढ़ाते, हमें दर्शन नहीं दिए। चलो आज यही होगा, साफ ये इंसाफ होगा मंदिर में। तो वो बेचारे नदी में तो ना कूद सके और पुल काफ़ी दूर पुल बना था, वहाँ पैदल चल के जाते हुए मंदिर पहुँचे। जब प्रभु से बोले हे प्रभु आपकी लीला अपरंपार है, लेकिन मेरे को एक मेरे सवाल का जवाब देने के लिए आप चाहे तो आकाशवाणी से मेरे को उत्तर दो या प्रकट हो। तो भोलेनाथ बोले भाई तू अगर ये इतनी पूजा पाठ की है तो मैं तेरे को दर्शन तो नहीं दूंगा, पर प्रकट आकाशवाणी से तेरे सवाल का जवाब दूंगा। तो बोले प्रभु मैं नदी से नहा धो के चंदन अंदन ला के लेप करता आपके और बेल पत्र भी चढ़ाता, फूल मालाएं चढ़ाता, सब लाता और नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ की, पर आपने हमें दर्शन नहीं दिए और इस बेवड़े को दर्शन दिए। ये सवाल है मेरा और इसका जवाब दो। तो भोलेनाथ ने क्या कहा ब्राह्मण से, पुजारी ब्राह्मण से, कि मौत सत्य है, चाहे तुम नदी पार करो अथवा मत करो, मौत तो आनी है। और जिसने मौत पे विजय प्राप्त कर ली वो भगवान का असली भक्त होता है। तो ब्राह्मण एकदम शिवलिंग पे गिर पड़ा। बोले प्रभु हमने नहीं समझा इस सत्य को, तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मौत तो सबको ही आती है। और वो आदमी जिसने मरने के लिए डरा नहीं, नदी में कूद पड़ा, तो कहते हैं कि वही पाता है जिसका डर निकल जाता है, और जो डरता है वो मरता है, यानी उसको कुछ नहीं प्राप्त होता है। इसलिए आगे बढ़ते रहिए, डरिए मत और ना किसी को डराइए। ईश्वर की कृपा सबको मिलेगी, सत्य सबके साथ है, इसलिए सत्य का साथ दीजिए। झूठ की कमाई खाने वाले लोग जिंदगी भर मन में बेचैन रहते हैं, और सत्य का खाने वाले लोग थोड़ा सा में भी संतुष्ट रहते हैं। हमारी कहानी अच्छी लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए। जय भोलेनाथ।